अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अगर आप सोलर सिस्टम की प्रॉपर इंस्टॉलेशन सीखना चाहते हैं या अगर आप अपने घर के अंदर सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक 3 किलोवाट सोलर सिस्टम को लगाएंगे और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पर घर में मौजूद बरकी अशिया को आप कौन से और कितने चला सकते हैं और इस 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पर आज की डेट में कितनी कॉस्ट आती है और इंस्टॉलेशन से मुतल्लिक कुछ बारीकियाँ और डिटेल भी बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको इससे पूरा समझ हासिल हो। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सोलर पैनल के बारे में बता देता हूं। तो ओनर की बजट के मुताबिक यहां पे हम सिर्फ 4 पैनल की इस्तेमाल करेंगे जो कि लॉन्जी कंपनी के 445 वाट वाले हाफ कट बाय प्रेशर टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं और इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी बनती है वो तकरीबन 1780 वाट बनती है। प्यारे दोस्तों, सोलर पैनल को माउंट करने के लिए मार्केट के अंदर 2 किस्म के रेडीमेड गल्वनाइज स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है L2 स्टैंड और दूसरे का L3 स्टैंड। दोस्तों L2 स्टैंड के ऊपर 2 बड़े साइज़ के पैनल एडजस्ट हो सकते हैं, माउंट हो सकते हैं और L3 स्टैंड के ऊपर 3 पैनल इसके ऊपर बड़े साइज़ के माउंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 अदद L2 स्टैंड लिए हैं, उसके ऊपर हमारे चारों पैनल्स माउंट हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे एक L2 स्टैंड के ऊपर 2 पैनल्स माउंट हो गए हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। तो इसकी जो फरलीन है उसके ऊपर जो ये आप देख सकते हैं कि एक लिक टच हो रही है। इसके अंदर अगर आप 1.5 इंच के 2 काबले अलग अलग वाशल समेत नट लगा के टाइट करेंगे तो इसकी अलग से जान बन जाती है। और ये आप नीचे देख सकते हैं कि जो ये लेग फ्लोर के साथ टच हो रही है, इसके अंदर 2 होल्स बने होते हैं जिस तरह आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आप 2 राउंड बोल्ट इसके अंदर पैक्स करेंगे तो इससे जो इस स्ट्रक्चर और इस फ्लोर की जो कांटेक्ट है वो मजबूती से बनी रहेगी। इसके बाद हम इसको कंक्रीट भी करेंगे। कंक्रीट का कोई स्पेशल फार्मूला नहीं होता, लेकिन अगर आप कंक्रीट को चारों अतराफ से 10 बाई 10 इंच का कर देते हैं जिसकी हाइट 4 से 5 इंच हो तो ये एक सोलर स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए इनफ होता है। फिर अगर इसके ऊपर आंधी या तूफान आता है तो यह स्ट्रक्चर उसके मुकाबले में फिर अच्छा मुज़ाहिमत पेश करता है। अब प्यारे दोस्तों, सोलर पैनल की वायरिंग की बात की जाए तो इसकी जो आपस में कम्बिनेशन बनती है सीरीज़ में या पैरेलल में, तो वो सोलर इन्वर्टर के अंदर जो MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा होता है उसकी रेंज को मद्देनज़र रखकर ये डिसाइड किया जाता है कि कितने जो है वो सीरीज़ में होंगे कनेक्शंस और कितने इसकी कम्बिनेशन पैरेलल में बनाए जाएंगे। तो दोस्तों यही MPPT रेंज किसी भी सोलर इन्वर्टर के एक साइड के ऊपर एक टेक्निकल स्टिकर लगी होती है, उसके अंदर ये सारी डिटेल मौजूद होती हैं। यहाँ पे हम जिस सोलर इन्वर्टर को इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी जो MPPT रेंज है वो 120 VDC से लेके 450 VDC तक है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मेक श्योर ये करना होता है कि जो हमारी पीवी की जो यानी कि सोलर पैनल की जो वोल्टेज है वो 120 से कम नहीं होनी चाहिए और 450 से अबाव नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसके दरमियान वेरी करनी चाहिए हमारे सोलर पैनल की वोल्टेजेस। तो हमारा जो सोलर इन्वर्टर है वो प्रॉपर से ट्रिगर होगा और वो सेंस करके हमारे सोलर पैनल को यूटिलाइज करेगा। अब प्यारे दोस्तों, बात यह है कि इस एक सोलर पैनल की जो वोल्टेजेस हैं वो 46 पॉइंट समथिंग है। तो इसका मतलब है अगर हम इस सारे पैनल्स को सीरीज़ में करेंगे तो इसकी जो वोल्टेजेस है वो आपस में प्लस हो जाएगी। जिस तरह आपको पता है कि सीरीज़ में वोल्टेजेस प्लस होते हैं और पैरेलल में एम्पेयर प्लस होते हैं, वोल्टेज अपनी जगह रहती हैं। तो हम इस यहाँ पे सीरीज़ कनेक्शंस करने वाले हैं ताकि हमारे पास जितनी भी वोल्टेज हैं सारे पैनल्स की वो आपस में एक हो जाए और हमारी जो MPPT कंट्रोलर है वो प्रॉपर से ट्रिगर हो। प्यारे दोस्तों, कम्बिनेशंस को बनाने के लिए जो कनेक्शंस किए जाते हैं उसमें कारीगर हजरात एक कॉमन गलती करते हैं जिसको मैं यहाँ पे मेंशन करना मुनासिब समझता हूँ। क्योंकि दोस्तों कारीगर हजरात कनेक्शन के लिए एक जॉइंट बनाते हैं और उसको कवर अप करने के लिए इंसुलेशन टाइप की मदद ली जाती है जो 1 से 2 साल के अंदर तकरीबन मौसमियाती असरात की वजह से ख़राब हो जाता है, जो कि एक बैड प्रैक्टिस भी है। तो दोस्तों इस सोलर पैनल की जो लाइफ क्लेम की जाती है वो तकरीबन 25 से 30 साल की इसकी लाइफ होती है, लेकिन अगर आप इसकी वायरिंग ही 2 से 3 साल के मयार के मुताबिक करें तो इससे फिर तो मालिक को कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। प्यारे दोस्तों, आपने सोलर पैनल के वायर्स के अंदर एक कनेक्टर नोट किया होगा जिसको MC पोर कनेक्टर कहते हैं और बिल्कुल सेम इसी तरह के MC पोर कनेक्टर मार्केट में 100 से लेकर 150 तक की इसकी फेयर मिलती है। अगर आप उसकी मदद से इसकी जॉइंट लगाते हैं तो ये जॉइंट एक वाटरप्रूफ जॉइंट बन जाती है जो कि एक गुड प्रैक्टिस भी है। प्यारे दोस्तों, सोलर पैनल की फाइनल लुक आप देख सकते हैं, इसकी कंक्रीट और वायरिंग मुकम्मल हो गई है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि इस सोलर स्ट्रक्चर के ऊपर हवा का दबाव
दबाव कम से कम पड़ने के लिए हमने इस सोलर पैनल में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्पेसेस दिए हैं ताकि इसमें हवा का क्रॉसिंग हो सके और इस सोलर स्ट्रक्चर के ऊपर हवा का दबाव कम से कम पड़े। प्यारे दोस्तों, अब बारी आती है सोलर इन्वर्टर की और उसकी वायरिंग की। तो यहाँ पे हम दोस्तों जिस इन्वर्टर को इस्तेमाल करने वाले हैं वो क्राउन कंपनी के रिकार्डो प्लस सीरीज़ वाले VM2 मॉडल है। दोस्तों इस इन्वर्टर में 4 किस्म के कनेक्शंस किए जाते हैं, एक सोलर पैनल की, दूसरा बैटरी की और तीसरा इसमें वापडा इनपुट के तौर पर दिया जाता है और एक इस सिस्टम से जो AC आउटपुट होती है वो लिया जाता है, उसकी कनेक्शन किया जाता है। हमारा जो इन्वर्टर है प्यारे दोस्तों ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर है। तो हम यहाँ पे इसके साथ 2 अदद 12 वोल्ट वाली बैटरियाँ आपस में सीरीज़ करके इसके साथ अटैच करेंगे। अब प्यारे दोस्तों ये जो सारी वायरिंग्स है जो बैटरीज की, सोलर पैनल की और वापडा इनपुट की और इस इन्वर्टर की आउट की, वो हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे फिर जो हमारा इन्वर्टर होता है वो रिस्क पर चला जाता है। तो इस रिस्क को कम से कम करने के लिए हम इसके अंदर सेफ्टी ब्रेकर्स का इस्तेमाल करते हैं। बैटरीज और इन्वर्टर के दरमियान भी मैं एक ब्रेकर लगाने वाला हूँ और सोलर पैनल इन्वर्टर के दरमियान भी मैं एक ब्रेकर लगाने वाला हूँ ताकि इसकी मैनुअली स्विचिंग भी की जा सके और इसकी प्रोटेक्शन भी हो सके। और इस इन्वर्टर की इनपुट और आउटपुट पर भी मैं एक MCB ब्रेकर लगाने वाला हूँ ताकि इसकी जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है वो भी हो सके। प्यारे दोस्तों वायरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी फाइनल टचिंग कर देता हूँ, इसके बाद आपको फिर दिखाता हूँ। प्यारे दोस्तों इस इन्वर्टर की वायरिंग मुकम्मल हो गई है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर जो ब्रेकर्स हैं उसके बारे में मैं आपको तफसील बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आपको ये डिवाइस नज़र आ रही है यह एक वोल्टेज प्रोटेक्टर है। यह वापडा इनपुट के तौर पर मैंने इस इन्वर्टर के साथ लगाया है। तो वापडा की तरफ से जितनी भी फ्लक्चुएशंस होंगी, जितनी भी मसले मसाइल होंगे वो इससे इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा फिर मैंने बैटरीज और इन्वर्टर के दरमियान एक 125 एम्पायर का ब्रेकर लगाया है। इस ब्रेकर से हम मैनुअली स्विचिंग भी कर सकते हैं और ये इस इन्वर्टर को प्रोटेक्ट भी करेगा। इसके अलावा ये ब्रेकर सोलर पैनल और इन्वर्टर के दरमियान लगा है, इसकी मैनुअल स्विचिंग भी कर सकते हैं और इसे इन्वर्टर की प्रोटेक्शन भी हुई है। इसके अलावा इस सोलर इन्वर्टर के आउटपुट पर मैंने एक सिंगल फोल्ड का MCB लगाया है 16 एम्पेयर का। इससे यह पैदा होगा कि अगर लोड के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होती है तो सिस्टम को जाने से पहले ये MCB ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा और सिस्टम हमारा जो इन्वर्टर है ये महफूज रहेगा। और यह मैंने एक चेंज ओवर स्विच इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इस चेंज ओवर स्विच को वापडे की ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। अभी ये सोलर इन्वर्टर के ऊपर है। प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमने जिस इन्वर्टर का इस्तेमाल किया है वो क्राउन कंपनी के रिकार्डो प्लस सीरीज़ वाले 3 किलोवाट का इन्वर्टर है और इसके साथ टाल ट्यूबलर बैटरीज़ की TX 1800 मॉडल वाली 180 एम्पेयर आवर की बैटरीज भी यहाँ पे इस्तेमाल की हैं। अब दोस्तों बात की जाए कि इस सोलर सिस्टम पर लोड कितना डाला जा सकता है, तो इस सिस्टम के ऊपर आप 4 अदद के सीलिंग फैन चला सकते हैं और इसी तरह के एक रेफ्रिजरेटर और एक वॉशिंग मशीन आप एक साथ चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ़ानी वाली मोटर चलानी हो या अगर आपने कपड़े इस्त्री करने हो तो उसके लिए फिर आपको बारी बारी चलानी पड़ेगी। रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन को बंद करना पड़ेगा और बारी बारी इन चीज़ों को चलाना पड़ेगा। तो इससे फिर आपका जो बिजली का बिल है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह मैनेजमेंट करके आप अपने आप को बिजली के भारी बिलों से भी बचा सकते हैं और लोड शेडिंग से भी बच सकते हैं। अब दोस्तों कस्टमर की जो फीडबैक है उससे भी आपको रोशनास कराते हैं और हमारे सर्विसेज के बारे में उनकी जो राय है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो आइए ओनर की रिव्यू देख लेते हैं। 3 kV की इंस्टॉलेशन की है, हमारे साथ उन्होंने बड़ा अच्छा ताउन किया है और अच्छी इंस्टॉलेशन की हमारे लिए। 3 kV की इंस्टॉलेशन पे हम लोगों ने 4 पैनल लगाए 445 के और 3 kV का इन्वर्टर है, 4-5 पंखे चल रहे हैं और साथ साथ इसके ना हम लोग फ्रिज वगैरह चला रहे हैं, मोटर वगैरह चलता है और इनकी इंस्टॉलेशन जो है बड़ी प्रोफेशनल है, बड़ी अच्छी इंस्टॉलेशन ने की है।